अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से क्लास सेकंड ईयर हमारे पास सब्जेक्ट है पाक स्टडी मुताला पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 21 और चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है। साथ में चले लिख देता हूँ चैप्टर नंबर। ठीक है जी। तो कल जो हमने स्किप किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात आ रही थी, उनमें हमने एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा था उसे स्किप किया था। खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल, ये पॉइंट नंबर 6 हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी। उस क्वेश्चन में तो यहाँ पे ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा था, इस वजह से मैंने ये अलग कर दिया। खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल, खारजा पॉलिसी आगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील करते हुए वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान असूलों और कौमी मफादात का ध्यान रखते हुए दूसरे ममालिक से अपने तल्लुकात का तयन करेगा। तमाम कौमों से बरादराना तल्लुकात कायम किए जाएंगे। खारजा पॉलिसी के खद्दो-हाल के हवाले से कायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद दर्जा झैल खिदमात अंजाम दी। सबसे पहला काम जो है वो है सफारत खानों का क़याम। खारजा पॉलिसी को मजबूत करने के लिए किसी भी मुल्क के लिए ये लाजमी है कि वहाँ पे अपना सफारत खाना कायम किया जाए, जो आपके मुल्क को मुतारफ़ करवाएँ। हवा व किसी भी घर से हो, तजारत की घर से हो, दफाई घर से हो, सनती घर से हो, जो भी घर से हो, सफारत खाने कायम किए जाएँ। तो कायद आज़म ने सबसे पहला काम क्या किया, जो मालिक थे तल्लुकात कायम किए उसमें सफारत खाने कायम किए। कायद आज़म ने अपनी मुख्तसर से जो वक़्त में 1 साल 1 माह इन्हें ज़िंदा रहने दिया क़याम पाकिस्तान के बाद। ठीक है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुनिया मुतारफ़ का सफारतकारों को ख़ुसूसी हदायत जारी की गई कि वह भरपूर अंदाज में अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो सर अंजाम दें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही मानों में मिशन समझ कर अदा करें। आपने इन्हें हदायत की कि सियासी, सफारती, फ़ौजी, तजारती और माशी शोबे में कोई मकासद के हसूल के लिए कोशां रहें। यह था हमारे पास जो टॉपिक का पहला पॉइंट आया, सफारत खानों का क़याम। दूसरा है जी अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत। MCQs यहाँ पे सबसे पहले है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना, तो कब बना 30 सितंबर 1947 को। MCQs ठीक है जी, ये है MCQs। ठीक है जी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना, 30 सितंबर 1947 को। अंडरलाइन आपने इसे साथ कर लेना है। पाकिस्तान दुनिया में अमन आस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार निभाता रहेगा। पाकिस्तान ने तय किया कि वो आलमी बरादरी में अपना किरदार भरपूर तौर पर निभाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। इस्लामी मालिक ने पाकिस्तान की तश्कील का बड़े पुरजोश तरीके से खैर मकदम किया, उसे वेलकम किया, तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के लिए तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। आगे जी मुस्लिम रियासतों से ख़ुसूसी तल्लुकात। उस टाइम जो छोटी छोटी मुस्लिम रियासतें थीं, यूँ तो पाकिस्तान खारजा पॉलिसी का बुनियादी असूल करार पाया कि तमाम मालिक से पाकिस्तान अच्छे तल्लुकात के लिए कोशां रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो इस्लामी रियासतें थी छोटी छोटी, उनके साथ इन्होंने सबसे अपने मजबूत और बेहतर तल्लुकात इस्तवार कर लिए। ठीक है नहीं। उसके बाद है जी भारत से तल्लुकात। पाकिस्तान का क़याम हिंदू की मनफी कोशिशों के बावजूद मुमकिन हो गया, तो भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर करने और इसे इब्तदा ही में कमज़ोर नाकाम बनाने के लिए इक़दाम उठाए। यह बात ज़ाहिर है, पहले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान को की तरक्की में हर मुमकिन जो उसने कोशिश की। सबसे पहले तो जो सूबों के हवाले से आया था, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ये टूटा फूटा नहीं चल सकेगा, दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, हमारा हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये बात ना हुई। उसके बाद हिंदू ने मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान को बेशुमार मुश्किलात दी। हवा व पानी का मसला हो, हवा वो जो तजारत का मसला हो, हवा वो जो दफातर हैं उसका मसला, हवा वो पाकिस्तान का जो हिस्सा बन रहा था उस टाइम, जो बैंक में जो हिस्सा था पाकिस्तान का 750 मिलियन में से जो इसका हिस्सा आ रहा था, उसका वो हर लिहाज से पाकिस्तान को तंग किया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने यह वादा किया कि वो कश्मीर में राय शुमारी के ज़रिए होने वाले अवामी फ़ैसले को तस्लीम करेगा। लेकिन इससे भी वो भागता रहा, पीछे होता रहा। ये बात भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने इन तमाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। ठीक है जी, इन तमाम अज़ाइम को
नाकाम बना दिया। हारजा अमूर में पाकिस्तान की इब्तदाई कामयाबी में भारत की जानब से जारहाना इक़दाम का नाकाम होना बुनियादी तौर पर क़ायद-ए-आज़म की उम्दा क़यादत की बदौलत है। ये था जी हमारा एक पॉइंट, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा था ये हमने कल स्किप किया था। ठीक है जी, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप पॉइंट तैयार करें, उसके बाद 2 बार इसे सही तरीके से पढ़ें, जो मेन की पॉइंट्स आ रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लें या नोटबुक पे लिख ही दिया करें। आगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाया अमल। मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाए अमल, ये हमारा एक अलग 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हुकूमत को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में दाखिली और ख़ारजी कई इक़साम के मसाइल और तनाज़ात का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे तमाम अमूर को पुरअमन और उम्दा तरीके से हल कर दिया जाए। वो दिन गुजर गए कि तनाज़ात को जंगों और क़ुव्वत के इस्तेमाल से तय किया जाता है। मौजूदा दौर जमहूरियत का दौर है, तनाज़ात को अब मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाता है। ठीक है, उसमें पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है कायदाना सलाहियत, कि आपके अंदर ये सलाहियत है तो आप मसाइल को हल कर सकें। कायदाना सलाहियत, ठीक है जी। एक आला और मिसाली रहनुमा की तस्वीर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में मुकम्मल तौर पर मिलती है। सच्चे, ईमानदार और आला पाए के लीडर थे। कौम को रोशनी दिखाई, मंजिल की निशानदेही की और उसे मतलूबा मकाम लेकर दिया। बेदाग किरदार, बेगरजाना रवैया और पुरअज़म क़यादत ने कौम को आला और आज़ाद बावकार मकाम दिलाया। क़ायद-ए-आज़म ने अपने मुखालफों को का हर चैलेंज कबूल किया और कौम की कश्ती को महफूज और बाइज़्ज़त मकाम पर पहुँचा कर दम लिया। मुसलमान अवाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सबज झंडे तले जमा हो गई। क़ायद-ए-आज़म को रहनुमा तस्लीम किया। मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी, अल्लाह जल्ला शानो का एहसान है कि उसने बरसीर के मुसलमानों के लिए सैयद अहमद खान क़ायद-ए-आज़म जैसे कायदीन फराम किए। उनकी कायदाना सलाहियतों ने मुसलमानान बरसीर को आज़ादी की राह खोल दी। दोनों ने अपने अपने वक्तों के अजीम मुस्लिम रहनुमा थे और उन्होंने मुस्लिम कौम को मायूसी और नाकामी के गारों से निकाल कर हौसला दिया और उन्हें खुद मुख्तार कौम की शक्ल में डाल दिया। ये था कायदाना सलाहियत का क़ायद-ए-आज़म के बारे में, कि उन्होंने किस तरह मुस्लिम कौम को एक बमर से निकाल कर एक प्लेटफार्म दिया, अलग मुकाम दिया, एक झंडे तले सबको इकट्ठा किया। उसके साथ है सर सैयद अहमद खान। ये दोनों शख्सियात की सलाहियत, कायदाना सलाहियत जो है उसके बारे में बताया गया। आगे जी, मुज़ाकरात, बहस मुबाहसा और तनकीद, दूसरा पॉइंट जो आ रहा है। और तनकीद, मुज़ाकरात क्या होते हैं? कोई भी प्रॉब्लम बन जाती है, दो फ़रीक़ैन होते हैं, वो आपस में मिल बैठ के जो मामला कर रहे हैं, बहस उसी मामले पे गौर की बहस मुबाहसा। और तनकीद क्या? नेगेटिविटीज़ में जो पॉइंट आ जाते हैं वो। क़ायद-ए-आज़म गुफ्तगू, बहस मुबाहसा, मुज़ाकरात पर यकीन रखते थे। उन्होंने हमेशा मसाइल को सुलझाने के लिए फ़रीक़ैन से बातचीत की। मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए क़ायद-ए-आज़म ने हिंदू और अंग्रेज़ों से अलग अलग और मुश्तरका तौर पर भी बातचीत में हिस्सा लिया। मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़द हुई, अमूर को मेरिट पर परखा गया और दलाइल की रोशनी में फ़रीक़ैन एक नतीजा पर पहुँचे। गुफ्तगू में अमूमन मेरिट और बरतर दलाइल की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की जाती है। क्या चीज़ पॉइंट नोट करने वाली है? गुफ्तगू में अमूमन मेरिट और बरतर दलाइल की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्या में पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात, बहस मुबाहसा और दलाइल का नतीजा है। ये था हमारा पॉइंट, मुज़ाकरात, बहस मुबाहसा और तनकीद। कोई भी पॉइंट है, आपने इसमें से पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। ठीक है जी, पाकिस्तान, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके काम, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने इस पॉइंट्स को डिस्कस करना है। इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्सरसाइज में। इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त। इत्तेहाद का क्या मतलब है? किसी एक
मुश्तरका नस्ब-उल-ऐन को लेकर तमाम कौम, तमाम लोगों का मुत्तहिद होकर अपनी मंजिल की तरफ जाना, इसे कहते हैं इत्तेहाद। चाहे इसे कौमी इत्तेहाद ले लें। यकीन का मतलब है अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए इन तमाम चीज़ों को और अपने पुख्ता अज़म को लेके आगे बढ़ने का नाम यकीन व नज़्म व ज़ब्त। इन तमाम मामलात में देखा जाए कि कहीं पे कोताही न नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हुए आगे बढ़ाया जाए तो ये इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त आ जाता है। अगर कोई कौम दीगर कौम की बरादरी में बावकार अंदाज में जीना तो इसे इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त से काम लेना होगा। कौमी आज़ादी, इक़दार आला वक़ार का निसार बड़ी हद तक अवाम के रवैयों पर होता है। बरसीर के मुसलमानों को एक मजबूत और पुरएतमाद कौम बनाने के लिए कायद-ए-आज़म ने इत्तेहाद, यकीन, नज़्म व ज़ब्त का नारा बुलंद किया। इस नारे ने गैर मुनज़्ज़म, मायूस और कमज़ोर कौम को एक सीसा पलाई दीवार बना दिया। वो मुस्लिम लीग के सबज़ झंडे तले मुत्तहिद हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में ज़बरदस्त और तारीख़ी कामयाबी हासिल की। जनूबी एशिया के मुसलमानों में इत्तेहाद, यकजहती पैदा हुई तो इसका बुनियादी सबब कायद-ए-आज़म का तारीख़ी नारा था। वो सियासी, तालीमी, माशरती और दीगर शोबों में मुनज़्ज़म हुए और अपनी मंजिल को पाने में इन्हें कामयाबी हासिल हो गई। ये था हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके 3 ही पॉइंट हैं कि मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब लाया अमल क्या है। सबसे पहला जो है कायदाना सलाहियत, दूसरा पॉइंट है मुज़ाकरात, बहस मुबासा और तनकीद, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त। ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने इन्हें सही तरीके से तैयार करना है। ये अक्सर पेपर में भी आ भी जाते हैं। आपको बताने का मकसद ये है, साथ साथ बताता चलूँ कि आप एक ना एक पेपर में ये नहीं सारे आए होते हैं। जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप देखें, किसी 5 साल पेपर में एक ना एक पेपर में लाजमी मौजूद होते हैं। ठीक है जी। आप इन्हें सही तरीके से तैयार करें, पहले पॉइंट्स को तैयार करें। किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये नहीं आप पॉइंट रट लें यहाँ से नीचे नीचे। कायदाना सलाहियत, मुज़ाकरात, बहस मुबासा और तनकीद, हाज, यकीन और नज़्म व ज़ब्त। जब क्वेश्चन आया जी, देखें भी मैंने क्वेश्चन तैयार कौन सा किया हुआ था, ये तो मुझे पता ही कौन नहीं रहा, मुझे जवाब याद है। फिर बन जाता है मसला। एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करना उतना ही लाजमी होता है जितना उस क्वेश्चन को तैयार करना। ठीक है। नहीं, मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाया अमल ये आपको तैयार होना चाहिए कि इसका जवाब ये बन रहा है। ठीक है जी। ताकि गलतफहमी ना हो। एक इस बुक में नहीं, हर बुक में आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है जी। अल्लाह पाक आपको अमल की तौफीक दे और इसे साथ तैयार भी करना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।